बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार कोफ्ता बिरयानी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बहुत आसान और सादा तरीके के साथ बनाना सिखाऊंगी और झटपट बनकर तैयार हो जाएगी। तो इसके लिए आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को फुल वॉच करना है। तो यहाँ पर चॉपर में बोनलेस चिकन डाल लिया है, उसमें एक मीडियम साइज़ का प्याज, 4 से 5 हरी मिर्चें, 1 चम्मच साबुत धनिया डाला है और इसके बाद इसमें अब शामिल कर देना है नमक। ये 1 चम्मच नमक है, आधा चम्मच सुरख मिर्च पाउडर और आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर लिया है। इसमें ये शामिल कर देने हैं कुछ मसाले और 1/4 चम्मच यहाँ पर मैंने हल्दी का शामिल किया है। तो बस अब चॉपर चला दिया है और इसका फाइन सा ये देखिए पेस्ट तैयार हो गया। अब इसमें भुना हुआ बेसन डाल दिया है, तकरीबन 1.5 चम्मच। अच्छी तरह हर चीज़ को मिक्स कर लिया और उसके बाद हाथों पे हल्का सा ऑयल लगाकर इस तरीके से कोफ्तों की शेप बनाते जाना है। और ये देखिए तमाम कोफ्तों की शेप बना ली है। इसके बाद बर्तन में 1 चम्मच कुकिंग ऑयल का शामिल किया है और इसमें 1 बड़ी इलायची और 1 बादियान का फूल डाल दिया है। सब्ज़ी इलायची डाली है 1 इसमें और 1 चम्मच नमक का शामिल किया। उसके बाद इसमें चावल से दुगनी मिकदार का पानी शामिल किया है और 1 घंटा पहले भिगोए हुए राइस डाल दिए हैं। अब ये देखिए पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है, तो लो फ्लेम पे इसको 10 मिनट का दम दे देना है। तो 10 मिनट के बाद ये देखिए चावल बहुत ज़बरदस्त से नरम हो गए हैं। ये तकरीबन 90% ये देखिए नरम हो चुके हैं। तो अब एक पैन में खुला पानी डाला है और इसमें 1 तेज़पात, 1 चम्मच ज़ीरा डाल के इसको जैसे उबाल आया तो इसमें जो कोफ्ते बनाए थे वो डाल देने हैं। मीडियम टू हाई फ्लेम पे इनको 5 मिनट के लिए पका लेना है। तो उसके बाद कोफ्ते तो बिरयानी में डालेंगे, तो ये जो यखनी बनेगी ये किसी भी सालन में शामिल कर सकते हैं। इसको फ्रीज़र में रख के जब भी ज़रूरत हो पका लें उसमें सालन। और अब यहाँ पर बर्तन में डाल दिया है ऑयल और इसके बाद इसमें तेज़पात, बड़ी इलायची डाली है, 1 बादियान का फूल और 2 सब्ज़ी इलायची डाल दी हैं। अब इसमें 1 लार्ज साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज डाल देना है और मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको हल्का सा नरम कर लेना है। इसके बाद इसमें लहसुन, अदरक और हरी मिर्च को बारीक काट लिया था, चॉप कर लिया था, वो डाल देना है इसमें और इसको भी चंद सेकंड्स के लिए देखिए पका लिया। तो इसके बाद जैसे ये हल्का सा गोल्डन हुआ, इसमें डाल देना है मीडियम साइज़ के 2 यहाँ पर टमाटर लिए थे उनका पेस्ट। इसको मिक्सी जार में डाल के बना लिया था इसका पेस्ट। और अब ये देखिए इसको हल्का सा भूनने के बाद इसमें शामिल करने हैं कुछ मसाले। तो 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच सुरख मिर्च पाउडर डाला है और आधा चम्मच हल्दी पाउडर इसमें शामिल किया है, 1 चम्मच धनिया पाउडर और उसके बाद कुछ खड़े मसाले डालें, साबित गरम मसाले, ज़ीरा, काली मिर्च, लौंग और दालचीनी के टुकड़ा है इसमें। तो बस इसके साथ मसाले को अच्छे से भून लेना है और इसके बाद इसमें डाल दिए हैं कोफ्ते जिनको 5 मिनट पहले ही कुक कर लिया था। इसके बाद भी इसको मसाले में तकरीबन 5 मिनट के लिए भूनना है और इसके बाद डालिए इसमें आधा कटोरी फेंटी हुई दही। तो बस इसके साथ भी ये देखिए मसाले को बहुत अच्छे से भूना कि घी अलग हो गया। तो अब इस तरह से इसके ऊपर पुदीना डाल देना है, फ्लेम इस वक्त लो है, और हरी मिर्चें काट के डाल देनी है, कुछ लेमन के स्लाइसिस रखने हैं। तो ये बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार सी बिरयानी तैयार होगी घर के ही मिसालों के साथ। और इसके बाद इस पर आधा चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला डाल दिया है और जो चावल उबाल के रखे थे बस ये डाल देने हैं। ये 90% कुक राइस थे। तो बस इसके ऊपर भी ये देखिए इस तरीके से पुदीना डालते जाना है, कुछ हरी मिर्चें बारीक कटी हुई और ये डालने के बाद इसके ऊपर फिर से डाल देना है थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला और ये देखिए बिरयानी कलर डाल देना है थोड़े थोड़े वक्फे के बाद और इसको लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए कुक करना है। तो 10 मिनट के बाद बहुत ही ज़बरदस्त और खुशबूदार कोफ्ता बिरयानी बनकर तैयार हो गई है। तो आपने इस रेसिपी को लाजमन ट्राई करना है, आपकी फैमिली को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अब मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।